नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जो हमने पिछले वीडियो डाले हैं। तो कुछ एक बच्चों के हमारे पास कमेंट्स आए हैं जो अभी सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, कुछ बच्चे 12th में, कि सर हमारा क्या राइट टाइम होता है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। तो देखो दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है किसी के लिए 6 महीने में गवर्नमेंट जॉब क्लियर हो जाती है, कोई इतना इंटेलिजेंट होता है कि 2 महीने पढ़ के हो जाती है, किसी के साथ ये होता है कि वो 3 साल तैयारी करता है तो भी नहीं हो पाती है। तो इसका कोई एक रॉकेट साइंस नहीं है कि ये इतने महीने आप तैयारी करोगे तो गवर्नमेंट जॉब आपकी निकल जाएगी, या इतने टाइम पहले ग्रेजुएशन की तैयारी करोगे तो जॉब आपकी निकल ही जाएगी। लेकिन हम एक सेफर साइड लेके अगर चलें, और जो मेरा अनुभव है, जितना मैंने लोगों को देखा है और मैंने मेरी जॉब से और मेरी गलतियों से जो सीखा है, वो मैं आज इस वीडियो के अंदर आप सबके सामने शेयर करूंगा। देखो, सबसे सेफ साइड ये होता है कि जो भी आप बीटेक, बीएससी, आप जो भी कर रहे हो, 2 ईयर आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के पहले आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसके कुछ एक कारण है कि मैं क्यों बोल रहा हूं 2 ईयर बिफोर, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग आपको सलाह दे कि 1 ईयर बिफोर स्टार्ट करनी चाहिए। मैं 2 ईयर बिफोर इसलिए बोल रहा हूं कि जब आप 2 साल पहले ग्रेजुएशन के तैयारी स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ एक चीजों का बड़ा फायदा मिलता है। सबसे पहली चीज तो यह है कि उस वक्त आपका माइंड एकदम से फ्रेश होता है। आपकी जो वीकनेसेस है, मान लो किसी का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट स्ट्रांग है लेकिन उसका इंग्लिश थोड़ा वीक है। इंग्लिश में भी हो सकता है कि उसके थोड़ा जो अलग अलग पार्ट में ग्रामर और लिटरेचर वगैरह जो आती है उसका कोई उनमें से कोई पोर्शन उसका वीक है। रीजनिंग के अंदर हो सकता है कि उसका सिलोजिज्म स्ट्रांग है लेकिन दूसरी जो वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल होती है वो उसकी थोड़ी वीक है। तो आपको अपनी वीकनेस पे काम करने का जितना समय और आपका माइंड जितना कूल रहेगा और जितना फ्रेश उस वक्त रहेगा, उतना उसके बाद नहीं रहता है। क्योंकि जब आप कंपटीशन के मैदान में उतरते हो तो केवल आपको इतना ही टाइम मिलेगा कि आप अपने जो स्ट्रांग पॉइंट्स है उनको स्ट्रांग करते जाओ। क्योंकि वीकनेस के लिए तैयारी करने के लिए आपको माइंड थोड़ा कूल चाहिए और आपके पास समय चाहिए, वो आपके पास उस समय बहुत होता है। इसके साथ साथ आपको यह भी माइंड में क्लियर रखना है कि आपको जाना किस फील्ड में है। जैसे मान लो किसी को सिविल सर्विस में जाना है तो उसको उसी तरीके की तैयारी करनी पड़ेगी। किसी को बैंकिंग की फील्ड में जाना है, किसी को एसएससी सीजीएल की फील्ड में जाना है। और आपको अपने आसपास चीजों से अलर्ट रहना पड़ेगा। क्योंकि कई बार ये होता है, मेरे साथ भी हुआ था, जब तक मैं फर्स्ट सेकंड ईयर तक था कॉलेज में, मुझे पता ही नहीं था कि कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस अपने गवर्नमेंट जॉब के पेपर कराते हैं। क्योंकि हम ज्यादातर आईबीपीएस, एसएससी और इन सब के बारे में ही सुनते हैं। आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, इन सब के बारे में हम नहीं सुनते हैं। हमने अपने चैनल पे पल्लवी जैन का एक इंटरव्यू डाला था जो ऑल इंडिया रैंक 1 था आरबीआई ग्रेड बी के अंदर। उस लड़की की स्टोरी से आपको सीखना चाहिए कि उस लड़की ने शुरू से माइंड मेकअप कर रखा था कि मुझे आरबीआई ग्रेड बी निकालना है, और उसने उसी ओहदे की तैयारी कॉलेज टाइम से स्टार्ट कर दी थी। उस बंदी का एसबीआई भी क्लियर था और भी काफी सारे गवर्नमेंट जॉब के पेपर उसने दिए, सब क्लियर हुए, लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया। उसको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरा आरबीआई ग्रेड भी निकल जाएगा, और उसने एक अटेम्प्ट में निकाल दिया। तो हमको यह ध्यान रखना है कि हमें किस तरफ जाना है और उसी तरफ अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाना है। लेकिन हाँ, इसमें यह हो सकता है पल्लवी इंटेलिजेंट थी तो उसका आरबीआई निकल गया। कई बार ये हो सकता है कि आपका नहीं निकले, तो आपको ये देखना है कि यार मैं इस चीज की तैयारी कर रहा हूं, अगर ये चीज नहीं निकली तो इसके जैसे और कैसे एग्जाम है जो इसकी तैयारी में मुझे हेल्पफुल होंगे। अब मान लो कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या आईबीपीएस की तैयारी कर रहा है और वो सोच रहा है मैं एसएससी का पेपर दे लूं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आप ये जरूर कर सकते हो कि आप आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी करो, ग्रेड बी की तैयारी करो, साथ में आईबीपीएस आप देना स्टार्ट कर दो अगर उसमें सिलेक्शन नहीं हो। तो आपको थोड़ा माइंड अपना क्लियर रखना है। दूसरी चीज आपको ये भी क्लियर रखनी है कि कई बार बच्चे इतने खो जाते हैं कि यार ग्रेजुएशन तो हमको नाम के लिए करनी है। दोस्तों, ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि आईबीपीएस के अंदर भले ही ग्रेजुएशन में 60% जरूरी नहीं हो, लेकिन जो दूसरे पेपर होते हैं जैसे आरबीआई वगैरह, वहां पे 60% ग्रेजुएशन में मांगते हैं। और कई बार बच्चे गलती कर देते हैं कि वो ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स नहीं ला पाते हैं। और आईबीपीएस के अंदर भी जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं और अगर आपके वहां 60% मार्क्स नहीं हुए तो वो एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है इंटरव्यूअर के ऊपर कि यार इस लड़के के या लड़की के 60% मार्क्स भी नहीं है, ये फर्स्ट डिवीजन भी नहीं है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। आप अगर कोई टीचिंग लाइन में जाना चाहता है और पता पड़ रहा है कि वो सिंपल ग्रेजुएशन करके सो, तो थोड़ा अलर्ट रहें कि हमको क्या कोर्स करना है, किस लाइन के लिए हमको कैसे प्रिपरेशन करनी है। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा थोड़ी सी आप न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करें। कुछ बच्चे हमको पूछते हैं कि सर हमें जॉब्स के बारे में कैसे पता पड़ेगा। आजकल इतनी वेबसाइट है, इतने यूट्यूब चैनल्स है कि आपको बहुत सारी चीजें आसानी से मिल सकती है। एक टाइम ऐसा था जब लोगों को नहीं मिलती थी, आज आपको काफी, आपके हाथ में फोन है, आपको हर चीज आसानी से मिल सकती है। तो आप थोड़ी सी स्टडी करें कि कैसा पेपर पैटर्न आता है। उसके बाद सेकंड ईयर जब आपके 2 साल ग्रेजुएशन में बाकी हो तो फिर धीरे धीरे उसी हिसाब से अपनी स्टडी हल्की हल्की तैयारी चालू करें। क्योंकि मैं आपको एक मेरा स्टोरी सुनाता हूँ छोटी सी, कि मैंने जो गलती करी थी आईबीपीएस पीओ के फर्स्ट अटेम्प्ट में।
मैं उस वक्त क्या होता है, बच्चे ग्रेजुएशन में बड़े जोश में रहते हैं, उस वक्त इतना जोश रहता है आदमी को, वही सोचता है यार मैं तो यूं ही क्लियर कर दूंगा, कोई बड़ी चीज नहीं है कंपटीशन क्लियर करना। वो सोचता है मैं अपनी क्लास का टॉपर हूं, मैं तो सब क्लियर कर दूंगा। लेकिन जब वो कंपटीशन के मैदान में उतरता है तो एकदम से चीजें अलग हो जाती है वहां पे। मेरे साथ यही गलती हुई थी कि मैं जब IBPS PO का पेपर देने गया तो मैंने प्रीवियस ईयर कट ऑफ चेक कर ली। उसके अंदर जनरल कैटेगरी की कट ऑफ अराउंड 61-63 कुछ मार्क्स थी, 2013 के अराउंड की शायद बात है। और जब मेरा अटेम्प्ट आया तो मैं टेस्ट सीरीज देता था एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की, और मैं आराम से 75-80 नंबर लेके आ जाता था। तो मैंने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया, बस मैं जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे उन्हीं पे गया और मैंने सोचा मेरा पेपर तो क्लियर है। मैं आपको बताना चाहूंगा उस साल क्या हुआ कि IBPS ने सीटें बहुत कम कर दी और हमारी कट ऑफ बढ़ के 82 मार्क्स हो गई और मेरे मार्क्स थे 74। केवल 8 नंबर का अंतर रहा। अगर मैं वो 8 नंबर अगर मैं ग्रेजुएशन के 2 साल पहले या इवन 1 साल पहले भी तैयारी स्टार्ट कर देता तो वो 8 नंबर में क्लिक करके वहां मेरा IBPS PO फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता। उसके बाद मैंने नेक्स्ट ईयर फिर पेपर दिया, लेकिन उस वक्त एग्जाम के अंदर मैं पैनिक हो गया, कुछ मेरे से गलती हो गई तो मैं 6 नंबर से फिर कट ऑफ से चूक गया। लेकिन जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस वक्त आप फ्रेश रहते हैं, दिमाग से एकदम जोश से भरे हुए होते हैं। अगर आप उस अटेम्प्ट में रह गए तो जैसे जैसे आपके अटेम्प्ट बढ़ते जाएंगे आप में थोड़ी निराशावादी जो चीजें हैं वो हावी होने लग जाएगी। इसलिए आपको फर्स्ट अटेम्प्ट को अगर अच्छा बनाना है तो मेरी राय आपको यह है कि आप ग्रेजुएशन के 2 साल पहले थोड़ा सेफर साइड लेके और अपना तैयारी पे फोकस रखें कि हमको किस फील्ड में जाना है, और थोड़ा अपनी ग्रेजुएशन पे भी पूरा ध्यान दें। एटलीस्ट फर्स्ट डिवीजन मार्क्स तो जरूर लेके आए, ताकि आपको जब कंपटीशन के अंदर अगर आप उतरे, अगर आप 1-2 बार फेल भी हो जाते हैं तो आपको इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार मेरा प्री क्लियर हो रहा है, मेंस मार्जिन पे रह रहा है। क्योंकि अगर आप एकदम से बिना तैयारी के उतर जाएंगे तो आपको 1-2 साल तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि कब निकल गए। इसलिए ये वीडियो जो बच्चे अभी नए हैं वो लोग जरूर देखें, और इस तरह के और वीडियो अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमारे को बताएं। हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।